सो या व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग एजुकेशन का एक मॉडल सेट पेपर जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ABTA का है और इसका पेज नंबर है AC18। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का ABTA है तो उसे लेकर बैठ जाएंगे आप लोग, ठीक है। और जैसे कि मैंने इससे पहले हायर सेकेंडरी का मॉडल क्वेश्चन भी आपको करवा दिया है एजुकेशन का, ठीक है। तो वो खुद हायर सेकेंडरी के द्वारा जो है पब्लिश किया गया था, उनका ऑफिशियल वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा। हालांकि ज़्यादा जगह पर वो बंगाली वर्जन में रहता है, ठीक है। तो मैंने उसका अपडेटेड इंग्लिश वर्जन में आपको कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब रहा बात आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो आज के सेशन में हम लोग जो है एजुकेशन का ABTA का एक मॉडल पेपर करेंगे। आपका इंग्लिश वर्जन में 3 पेपर हैं 2025-26 ABTA का, जिसमें से पहला पेपर है AC18, ठीक है। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। असल में आपके 40 MCQs होते हैं, लेकिन इस ABTA में सिर्फ 35 MCQs दिए हुए हैं पहले पेपर में, ठीक है ना। तो अब जितने MCQs दिए भाई मैं उतना ही करवा पाऊंगा, ठीक है। बाकी मुझसे मत पूछना कि आप लोग 5 MCQ कहाँ गए, मैंने गायब नहीं किया। ABTA में 35 MCQ दिए हुए हैं, मैं दिखा दूंगा। चलिए बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन को। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच कमीशन रिकमेंडेड फॉर छात्र मंगल, ठीक है। कौन सा कमीशन रिकमेंड किया था, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला रिकमेंडेड बाय, किस कमीशन ने ट्राई लैंग्वेज फार्मूला को रिकमेंड किया था, तो कोटारी कमीशन ने, जो कि 1964-65 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इस्टेब्लिश्ड बाय, किसने इस्टेब्लिश किया था, मतलब किसने, कौन इसके फाउंडर थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा यहाँ पर एक कोटेशन है, आवर माध्यमिक एजुकेशन इज टारगेटलेस एजुकेशन, ठीक है। देखिए इतनी बड़ी बात किसने कही थी, तो LS मुदालियार ने कही थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 1986 फॉर्म्ड इन द पीरियड ऑफ, किसके पीरियड में, तो राजीव गांधी जी उस वक्त थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। तो इनके टेन्योरशिप में जो है ये पॉलिसी जो है वो फॉर्म की गई थी। चलिए इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक विच डिग्री इज इंट्रोड्यूस्ड इन ग्रेजुएशन लेवल, तो आपको पता है हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया था 4 इयर्स बैचलर। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया एस्टैब्लिश, तो कब, तो 1982 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच अमेंडमेंट बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इंक्रीज्ड अनएनिमसली, तो 60 जो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके द्वारा जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब उनकी सीटों को बढ़ाया गया था, एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दी गई थी आपके जो आपका लोकसभा है और जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनमें, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद कॉलम वाला है, ठीक है, मैं मिला दे रहा हूँ, आप लोग ऑप्शन इसमें से मिला लीजिएगा, ठीक है। NCERT, तो आपको पता है NCERT क्या है, एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है क्या, या फिर करिकुलम डिज़ाइन करता है स्कूल लेवल पर। यस, करिकुलम डिज़ाइन करता है, ये क्या चीज़, स्कूल लेवल पर। दूसरा आपका ECCE यानी यहाँ पे क्या होता है, चाइल्डहुड केयर होता है एंड एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद है CABE यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो ये क्या है, ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है। देन आपका DIET, तो ये क्या करता है, प्रोग्राम जो है करता है प्राइमरी ट्रेनिंग के लिए। चलिए इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर असर्शन रीजन दिया हुआ है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से पूछ रहा है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें फिजिकल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन जो है उसको कंपलसरी किया गया। यस, ये एकदम बिल्कुल सही है, कंपलसरी किया गया था। उसका रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, एजुकेशन ऑफ दिस पॉलिसी इज़ मोरल डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एबिलिटी ऑफ पीपल्स। यस, ये इसका रीज़न बिल्कुल सही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, असर्शन करेक्ट एंड रीजन इज प्रॉपर। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, इन द रिपोर्ट ऑफ साचर कमेटी प्रायोरिटी इज गिवन मेनली विच टाइप ऑफ पीपल, तो याद है आपको बैकवर्ड मुस्लिम को दिया गया था प्रायोरिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, अर्न व्हाइल यू लर्न, दिस स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली फॉर शेड्यूल कास्ट, ओनली फॉर शेड्यूल ट्राइब, या फिर फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, तो फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन में जो है ये स्टेटमेंट दी गई थी। चलिए इसके बाद एक आई थिंक एक केस स्टडी जैसा कुछ है। क्वेश्चन नंबर 13, अ टीचर ऑफ एजुकेशन इज टीचिंग इन द क्लास ऑफ 12 अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग. After the class teaching, he discussed about the various problems of the students.
According to this discussion, the problem that created most negative perspective at present in the country as well as whole world is, तो ये क्या प्रॉब्लम ऑफ इफिशियंसी है, प्रॉब्लम ऑफ सोशल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, या फिर प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूज़ है? तो याद रखिएगा प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूज़ होंगे। ठीक है, अच्छा देखिए इसके बाद एक चार्ट दिया हुआ है आपको, चार्ट जैसा कुछ दिया हुआ है, यहाँ बीच में क्वेश्चन मार्क दिया है, यही आपसे पूछ रहा है हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स, एससी स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, अदर बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट, इन लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें एजुकेशन को सोशलाइज कर देना चाहिए, या फिर इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एजुकेशन के मामले में, या फिर इन्हें ख़त्म ही कर देना चाहिए, या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इनका करना चाहिए एजुकेशन में? तो जब तक आप इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन नहीं दीजिएगा तब तक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मेन जो है आपका वो है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, अकॉर्डिंग टू विवेकानंदा अ टीचर शुड हैव, क्या होना चाहिए टीचर के पास? थर्स्टी टू नॉलेज, परसिवेरेंस, सेंसिटिव इन स्पीच एंड वर्क, या फिर मेडिटेशन? तो सेंसिटिव इन स्पीच एंड वर्क। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकॉर्डिंग टू रूसो मेन फार्मूला ऑफ टीचिंग प्रोसेस इज, तो रूसो का ज़्यादातर जो है लेना देना था एक्सपीरियंस लर्निंग से, तो एजुकेशन थ्रू एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, हु इस्टैब्लिश लेबोरेटरी स्कूल, तो बहुत ही फेमस पर्सन आपकी एजुकेशन में जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी इस्टैब्लिश्ड विच स्कूल, मॉन्टेसरी, बेसिक, किंडरगार्टन, या फिर नर्सरी? तो बेसिक स्कूल। चलिए इसके बाद चलेंगे, एक और कॉलम वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, वो क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपको दिख रहा है, रूसो, देखिए यहाँ पर बुक का नाम है बेसिकली और कुछ नहीं है। तो रूसो का बुक का नाम क्या था? इमाइल था, बहुत ही फेमस है और ये आने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स पेपर्स में मैंने देखा है ये क्वेश्चन रूसो का, कभी आपसे इमाइल करके पूछता है तो कभी पूछता है कि रूसो का बुक का नाम। लेकिन आई थिंक लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया है, तो खैर देखते हैं अभी आप लोग, फिर भी आप लोग को लाइटली नहीं लेना है। इसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था रिलीजन ऑफ मैन। देन आपका महात्मा गांधी, तो इनका तो फेमस है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। उसके बाद है जॉन डीवी, तो जॉन डीवी साहब ने लिखा था डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर वही क्वेश्चन मार्क को बताना है। देखिए फ्रीडम है, एक्टिव कनेक्शन विथ नेचर है, सेल्फ रिविलेशन थ्रू क्रिएटिविटी है। तो ये किसका मतलब किसने ये सिस्टम प्रपोज किया था कि आपको एजुकेशन में फ्रीडम देनी चाहिए, साथ ही साथ स्टूडेंट्स को नेचर से कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है, क्रिएटिविटी लानी चाहिए? तो ये नन अदर देन रविंद्रनाथ टैगोर का ये जो है सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है हमसे, हु डिस्कवर्ड द स्पेलिंग सिस्टम थ्रू फिंगर फॉर द टीचिंग ऑफ डीफ? तो ये युआन पैब्लो बेनेट ने किया था, ये हम लोगों ने मॉडल सेट में भी देखा था। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स बताना है। पहला दिया है हेयरिंग डिसेबिलिटी सेंसिटिव डिसेबिलिटी, सही बात है, सेंस में आता है आपका। दूसरा है सीइंग डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, नहीं ये गलत है, दूसरा गलत है। तीसरा ऑटिज्म इज़ अ फिजिकल डिसेबिलिटी, ये भी गलत है, एक फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है ऑटिज्म। तो पहला ट्रू है, बाकी दोनों फॉल्स है। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ऑप्शन सी पहला ट्रू बाकी दोनों फॉल्स, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, 9 पॉइंट फार्मूला फॉर ब्लाइंड इन्वेंटेड बाय, किसने इन्वेंट किया था? तो लुइस बर्नौली ने। चलिए इसके बाद है सॉरी इसके बाद है अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अदर कैपेबल चाइल्ड, एक तो डिसरप्टिव होते हैं, एक हैंडीकैप्ड होते हैं और एक क्या होते हैं? तो अनेबल होते हैं। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा कंट्री इज द फर्स्ट टू टेक इनिशिएटिव्स फॉर द एजुकेशन ऑफ पीपल्स विथ हियरिंग डिसएबिलिटीज, तो वो था स्पेन। उसके बाद है 3 A's rather than 3 R's आर गिवन स्पेशल इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन प्लानिंग फॉर स्टूडेंट्स विथ मेंटल डिसएबिलिटीज़। हेयर यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 है जो दिया हुआ है, एक में प्रोफेशनल स्किल्स है, एक में सोशल स्किल्स है, तीसरा क्या होगा? तो तीसरा होगा आपका प्रोफेशनल स्किल या फिर प्रोफेशनलिज्म। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, राजू मेड अ मिस्टेक वाइल राइटिंग 61 एंड रोट 16, मतलब 61 लिखना चाहता था लेकिन इसने क्या लिख दिया? 16 लिख दिया है। व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग डिसएबिलिटी डज राजू हैव? तो इसको कौन सा जो है डिसएबिलिटी है? तो डिसलेक्सिया है। चलिए इसके बाद है इंक्लूसिव इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम हु प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इट सक्सेसफुल। देखिए ABTA में थोड़ा क्वेश्चन जो होता है ना, वो कभी स्पेलिंग गलत देता है, कभी अरेंज सही से नहीं करता है, ठीक है, जान रहे, क्योंकि ये लोग मेन जो है बंगाली वर्जन में करते हैं और बाकी ये जो है ट्रांसलेट होके आता है,
इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना, तो सही से क्वेश्चन नहीं होते हैं। खैर यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि एजुकेशन सिस्टम के को इंक्लूसिव, इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने में किसका सबसे अहम रोल है। तो आपका रोल आपका स्कूल टीचर्स का भी है और स्कूल मेट्स का भी है, बोथ बी एंड सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, विच इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट टू एजुकेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन इज अडॉप्टेड। यहाँ पर पूछना चाहिए कि किस कॉन्फ्रेंस में जो है अडॉप्ट किया गया, किस कन्वेंशन में अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो ये होगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एट यूनेस्को। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 था। अच्छा, इसके बाद देखिए 30, असेसमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन विल बी, ये डिस्क्रीट होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होगा या फिर कॉन्टीन्यूअस होगा, तो कॉन्टीन्यूअस होगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 31, द ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच यूनेस्को कैरीज आउट एजुकेशनल वर्क। बिल्कुल ईजी है, यूनेस्को किसके अंदर काम करता है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, बिल्कुल किसका है, यूएनओ का है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इसके बाद है द फर्स्ट पिलर ऑफ एजुकेशन इज फॉर एजुकेशन, तो रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज फॉर एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डिकेड ऑफ लिटरेसी, किस डिकेड को घोषित किया गया था, तो 1990 के से जो 2000 ये वाला जो डिकेड था इसको डिकेड ऑफ लिटरेसी कहते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद मैं दिखा रहा हूँ, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, 35 है, बाकी 5 MCQ नहीं पता कहाँ है, ABTA वालों ने कहाँ रख दिया। देखिए 40 के बजाय 35 MCQ है सिर्फ, ठीक है। तो मैं कुछ गायब करके नहीं लाया हूँ। देखिए इसके बाद न्यूट्रिशन का पेपर स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। खैर, तो बाकी ये जो दोनों है ये आपका होमवर्क बन जाएगा। तब देखिए CWSN मैंने कई बार मॉडल सेट में भी आपको करवाया है और काउंसिल का जो पेपर था उसमें भी था। CWSN का फुल फॉर्म आपको कॉमेंट करना है। उसके बाद TLC, इसका भी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये भी आपको दोनों आपको कमेंट करना है, यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो खैर 35 MCQ ही थे आज के सेशन में, तो आज के सेशन को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। आपको कोई भी डाउट रहे तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए और इनका आंसर भी मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा इस लेक्चर को, और आगे आप किस टॉपिक पर सेशन चाहते हैं ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।